तो एपिसोड 29 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जहां पिछले एपिसोड के एंड में हमें इनलाइटमेंट बाम्बू के बारे में मालूम चलता है। तो सामने से भाई उसका यूज अपना नियांग फेंग तो यहाँ पे आग जलाने के लिए करता था, लेकिन क्यों बताते कि नहीं भाई आग जलाने के लिए इसका यूज बिल्कुल भी ऐसा होता नहीं है। सामने से ये किसी को नहीं बताती, हमें बेसिकली यहाँ पर नॉलेज मिलता है कि हाँ भाई एक्जैक्टली ये बाम्बू यहाँ पे है क्या। काफ़ी सारे दुनिया में ऐसे बंदे जो कि मतलब कल्टिवेटर्स है, जो कल्टिवेट है ना पेड़ के नीचे बैठ कर भाई कल्टिवेट करेंगे, कमाल के बंदे बनते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे। और आगे चल के यहाँ पे बाई चांस मानो कि यहाँ पे वो इमोर्टल बन गया, तो जो पेड़ के नीचे लोग बैठे ना वो पेड़ यहाँ पे कमाल का आगे चल के पेड़ बन जाएगा, जिसे यहाँ पे होली ट्री भी कह सकते हैं। और वो जो होली ट्री रहेगा उसको दुनिया का भाई वन ऑफ द कीमती पेड़ ऐसा माना जाएगा। और सेम भाई बात जाता है यहाँ पे बाम्बू की ओर। अगर तुम बाम्बू का जो रहता है भाई पेड़ वगैरह एक्जैक्टली उसका पेड़ नहीं रहता, आपने देखा होगा बाम्बू बेसिकली कैसे रहते हैं। तो उसी के नीचे जाके अगर तुमने सामने से ट्रेनिंग किया, अपना कल्टिवेशन किया और तुम यहाँ पे इमॉर्टल बन गए, उसके बाद तो बाम्बू यहाँ पे बन जाता है इनलाइटमेंट बाम्बू, जिसके अंदर कमाल कमाल के एनर्जी, कमाल की पावर और कमाल कमाल की चीज़ें यहाँ पे भरी रहेगी। और ये बेसिकली ये जो बाम्बू है ये बाम्बू भी यहाँ पे इनलाइटमेंट बाम्बू ही है। लेकिन दुनिया में ना यहाँ पे 1000 साल हो चुके हैं, 1000 साल में कोई बंदा भी यहाँ पे कल्टीवेट करके आज तक यहाँ पे इमॉर्टल नहीं बन पाया। हजारों साल पहले यहाँ पे बने थे, तो उस समय पहले भाई ऐसे ऐसे बाम्बू हुआ करते। और अभी के लिए ऐसे बाम्बू एकदम भाई खाली कहानी में सुनने को मिलता है, रियलिटी में भाई किसी ने यहाँ पे देखा नहीं। लेकिन जो हमारा सेक्ट है भाई, हमारे सेक्ट के जो पुराने पूर्वज लोग थे भाई हजारों साल पहले, उस समय भाई उनमें से काफ़ी सारे बंदे इमॉर्टल गए थे, मतलब इमॉर्टल बन के गए थे। ये चक्कर में हमारे सेक्ट के बारे में, मतलब हमारे सेक्ट के बंदों के यहाँ पे इनलाइटमेंट बाम्बू के बारे में मालूम है। और हमारे पास एक छोटा सा पीस भी है इनलाइटमेंट बाम्बू का हमारे सेक्ट में यहाँ पे पड़ा हुआ। तो भाई ये हमारा नसीब था, मतलब मेरा नसीब था जो मुझे यहाँ पे लेकर आ गया, ताकि भाई ये बाम्बू का पीस ले जाऊँ। कि भाई हमें ना पहले से इस बाम्बू के पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। देखो भाई नसीब ही मुझे फाइनली भाई इस बाम्बू के साथ यहाँ पे मिला दिया। तो सामने से नियांग पेंग से पूछती भी कि देखिए सुनिए, आपके पास से जो बाम्बू है आप तो खाली इसको जलाने का ही काम करते हैं, तो ये जो पीस है क्या इसे मैं यहाँ पे रख लूँ क्या? जो मेरा मास्टर ना, मेरे मास्टर को बेसिकली चाहिए, कुछ बना रहे हैं बेसिकली, उसको बनाने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसके बिना वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ दे दीजिए। जो सुनते नियांग पेंग कहता अच्छा भाई आपका मास्टर यहाँ पर लकड़ियों की चीज़ें बनाते क्या? मुझे भी बनाने का शौक है, मैं भी यहाँ पे बनाता हूँ, तो क्या एक पेज से यहाँ पे काम हो जाएगा? जो सुंदर सामने से कहती है हाँ हाँ हो जाएगा भाई, आपने इतना बड़ा आसान कर दिया, मुझे एक पीस देके यही बहुत बड़ा है, मैं आपसे और भीख नहीं मांग सकती। जो सुनते नियांग फेंग बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मेरे पास नहीं बहुत सारे पीसेस पड़े हुए थे, डोंट वरी, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं दूंगा भी नहीं, और बाकी का मैं यहाँ पे खाना बना लूंगा। जो देखते यहाँ पे और हिल जाते भाई इनके पास तो पूरा स्टॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने मना कर दिया, अब तो वापस में बेचने बन के मान नहीं सकती थी। और रोते रोते उस पीस से कह दी माफ़ कर दे पीस भाई, मैं तुझे यहाँ पे खाली बचा पाई, तुझे बाकी साथी वाले पीस थे मैं उनको बिल्कुल ही बचा नहीं पाई। हे ऊपर वाले तू ये क्या लीला मेरे सामने दिखा रहा है? यहाँ पे प्रिंसेस भी दूर से सारा कांड देखती कि अरे बीसी यहाँ पे चल क्या रहा है, इनलाइटमेंट बाम्बू क्या होता है। सामने से इसने मुझे यहाँ पे बताया नहीं, लेकिन जो कुछ है ना भाई मेरे ख्याल से कुछ ठीक ठाक ही है इनके लिए, इनका रिएक्शन देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जो क्यों ने फाइनली इसका जो ए है ना भाई इसका सेक्ट, इसके सेक्ट में पहुँचती है। जैसे इसके जो जूनियर लोग है भाई, इसके नीचे के बंदे लोग, वो सभी सामने से देखते नमस्कार करते हैं, हाँ सीनियर क्यों ना पा गई आपको नमस्कार नमस्कार। ये खास ऐसा ध्यान देती नहीं कि यहाँ पे नमस्कार नमस्कार, मतलब ये सारे बंदों पे ध्यान आते कि उनको इग्नोर मार के जो इसका मेन मास्टर है भाई मास्टर के पास जाती है, सामने से घुटने पे आके कहती है नमस्कार मास्टर, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। सामने से इसका मास्टर भी कहता है यस यस मैं स्टूडेंट, तुझे भी मिलकर अच्छा लगा। एक बेसिकली मूर्ति के सामने बैठ के यहाँ पे नमस्कार करिए, और मूर्ति के जरिए सामने से इसका मास्टर भी से यहाँ पे बातचीत करता है। तो मास्टर पूछता है कि हाँ तुझे यहाँ पे ना 9 डेमन फॉक्स को हमने लाने के लिए भेजा था, तो क्या हुआ सामने से तू लेकर आई क्या? तो ये कहते नहीं मैं उसे यहाँ पे लेकर नहीं आई। जो सुनते मास्टर गुस्सा करता है और कहता सामने से क्या भाई तू करके नहीं रही, मतलब उसे लेकर नहीं आई तो वापस क्यों आई? मैंने कहा था ना भाई जब तक मिल नहीं जाती तो उसे वापस लेकर नहीं आती तब तक यहाँ पे मुँह उठा के मत आना। जो सुनते सामने से क्यों कहते रुकिए लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन मुझे ये मालूम चल गया कि अभी के लोग कहाँ है और मैं कैसे बंदे से मिली जो कि यहाँ पे हेवन के साथ भी हम उसके यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, यानी हेवन के बराबर का है। जो सुनते सामने से कहती का भाई हेवन के बराबर है, आखिर का भाई कौन सा बंदा है? तो सामने से बताती है कि भाई ये वही बंदा है जिसने उस 9 11 वाली फॉक्स को, जो उसके ऊपर बिजली गिरा था जिसके बाद से उसकी हालत खराब हो चुकी थी, तो उसकी हालत एकदम चंगा करके उससे यहाँ पे बचा लिया। वो इतना कमाल का बंदा है। जो सुनते सामने से मास्टर भी कहता है वाकई में उसने वाकई में बचा लिया, अगर वाकई में बचा लिया तो इस बंदे को मानना पड़ेगा, तो वाकई में काफ़ी कमाल का चैंपियन और एक्सपर्ट यहाँ पे निकल गया। तो एक्जैक्टली मुझे ये बताओ वो बंदा यहाँ पे अच्छा बंदा या फिर बुरा बंदा हो सकता है? भाई चैंपियन भले ही लेकिन बुरा हो गया। तो सामने से यहाँ पे कहता है कि भाई बुरा, आप सामने से बुरा नहीं बोल सकते कि भाई सामने से उसने पहली बार 9 डेमन फॉक्स को बचाया, उसका अपने साथ रखा है और उसको नुकसान पहुँचाने का उसका कोई भी विचार नहीं है, यानी वो बंदे काफ़ी अच्छे हैं। तो सामने से मास्टर पूछता अच्छा भाई तो बंदा ठीक ठाक है, तो मुझे ये बताओ हमारे कितने % चांसेस है उससे हम भाई 9 डेमन फॉक्स को वापस ले सके? जो सुनते सामने से ये कहता भाई चांसेस, मेरे ख्याल से हमारे कोई भी चांसेस नहीं है उसके पास लेने के लिए, इसलिए
भाई हम चाह के भी ना ले सकते, इसलिए भाई हमें उस बात को यहाँ पे इग्नोर मार देना चाहिए। जो सुंदर मास्टर भी कहता है अच्छा ठीक है भाई वाकई में बंदा इतना कमाल का है, और जब बुरा बंदा ही नहीं तो हम भी छोड़ सकते हैं। और अभी के लिए भाई मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम भाई लंबे चौड़े ट्रिप पे गई थी तो थक चुकी रहेगी ना, इसलिए काम करो तुम जाके यहाँ पे आराम भी कर सकती हो। जो सुनते सामने से क्यों कहते हो कि शुक्रिया आपने मुझे आराम करने का यहाँ पे परमिशन दिया, लेकिन मैं सामने से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारे पास जो कमाल का सितार है, सिलेक्शन सितार जिसे कहा जाता है, गिटार जैसा एक बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है कि यहाँ पे सामने से हो तो आपने कहा था टूट चुका है, तो वाकई में टूट चुका है। सामने से कहते यस यस वाकई में थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज हो चुका है। और जो सितार है ना वो यहाँ पे इनलाइटमेंट बाम्बू से ही बना हुआ है, जो हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन हजारों सालों से कर रहा था। जो हजारों साल पुराने हमारे पूर्वज वगैरह जिंदा थे उन्होंने बनाया था हमारी परिस्थिति के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन अब टूट चुका है। जिस चक्कर भाई हमें यहाँ पे डर लग रहा है कि हम वापस उससे बना नहीं सकते कि भाई हमारे पास और इनलाइटमेंट बाम्बू नहीं है, तो मुसीबत भाई हमारे सेक्टर पे आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो सुनते पीछे से क्यों कहती है, अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई मैं आपको इनलाइटमेंट बाम्बू ला के यहाँ पे दे दूंगी जिससे आप सामने से रिपेयर भी कर सकते हो, तो भाई आपको यकीन होगा ना। सामने से कहता मास्टर क्या भाई यकीन होगा, सपने में भी यहाँ पे यकीन नहीं होगा। अरे अब दुनिया में इनलाइटमेंट बाम्बू बिल्कुल भी नहीं मिलते, पूरी दुनिया में खाली एक लौता पीस है जो कि हजारों साल पहले भाई हमारे इंसेक्टर यानी हमारे पूर्वज इलाके थे उनके यहाँ पे मिल गया था, जिसका हमने यहाँ पे बना लिया था सितार, लेकिन अब वो भी यहाँ पे टूट चुका है। तो सामने से भाई अब कोई फायदा होने वाला ही नहीं। आजकल भाई जब इमोर्टल्स कोई बन ही नहीं सकता तो भाई कहाँ से हमें इनलाइटमेंट बाम्बू यहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल मिलने के चांसेस नहीं है। भाई अपने मास्टर के साथ ऐसा मजाक यहाँ पे मत करो, तभी सामने से इनलाइटमेंट बाम्बू निकाल के दिखा भी देती नहीं भाई मेरे पास वाकई में। देखिए मास्टर देखता है 2 सेकंड देखता है, फिर 4 सेकंड के लिए, फिर 8 सेकंड के लिए, फिर एकदम हिल जाते करे वाकई में ये तो सच में इनलाइटमेंट बाम्बू है। उसको लेके पूरा देखने लगते करे वायर, तो वाकई में कमाल का। लेकिन एक साइड भाई इसके ऊपर ऐसा लगता है क्रॉस का निशान बनाया गया, जैसे भाई किसी ने इसे काटने की कोशिश की। नीचे साइड से जला हुआ भी है, ऊपर से थोड़ा सा फटा हुआ है, लेकिन भाई इतना सब होने के बाद भी ये वाकई में रियल वाली इनलाइटमेंट बाम्बू है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और जो हमारे पास पुराना वाला था जिसका हमने सितार बनाया था, ये तो उससे भी यहाँ पे लाख गुना ज़्यादा बढ़िया आया है। ऊपर वाले की भी क्या मेहरबानी हमारे ऊपर है। हमारे पास काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कमाल के बंदे हैं। दूसरा सबसे कमाल का आइटम हमारे पास सिलेक्शन सितार था भाई, जी चक्कर में सामने से भाई कोई भी लिटरली हम यहाँ पे ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये जो सितार था सिलेक्शन सितार है ना, ये दुनिया में से उन आइटम में से आते हैं जो कि इमॉर्टल के दुनिया के भाई एक कदम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इमॉर्टल वेपन नहीं बोल सकते, लेकिन उससे एकदम है ना बोल सकते एक कदम, हाँ एक कदम यहाँ पे उसके यहाँ पे क्लोज है। जिस चक्कर में सामने से भले यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा किंगडम ही क्यों ना हो, या सामने से भाई पूरा डेमोन का किंग ही क्यों ना हो, सामने से कभी भी उसने हमसे पंगा लेने की नहीं सोचा कि भाई पंगा ले लेगा तो हम लोग भाई यहाँ पे नंगा करके छोड़ देंगे। हमें डर लग रहा था कि हाँ भाई अब टूट चुका है, आप शायद पंगा लेने आ जाएंगे, लेकिन यहाँ भाई हमें यहाँ पे वापस दूसरा एक पीस मिल चुका है, हम रिपेयर कर सकते हैं, जिसके बाद से भाई वापस हमारा नाम पहले जैसा हो जाएगा और फिर से हमारे साथ कोई पंगा ले नहीं पाएगा। फिर क्यों से भी पूछते कि हाँ क्यों मेरी बच्ची भाई ये बताओ भाई तुम्हें सामने से कहाँ से मिला ये बाम्बू, सामने से बताती कहाँ से मिला भाई। एक कमाल के चैंपियन, कमाल के एक्सपर्ट जिसके बारे में यहाँ पे बात करी थी, इनके द्वारा मुझे यहाँ पे मिला। एक और कमाल की बताऊँ, ये मालूम है इसका क्या यूज़ करते थे खाना पकाने के लिए भाई, इसको जला के ऐसा लकड़ी यूज़ करते थे, फायर बोर्ड के तौर पर इसे यूज़ करते थे। जो सुनते सामने से हिल जाते क्या भाई फायर बोर्ड, ये कहते यस फायर बोर्ड, खाली ये नहीं भाई इनके जैसा मतलब इस बोर्ड के जैसा ना, सामने से उनके पास ढेर सारा बाम्बू वगैरह पड़े हुए थे, वो सबका भाई यहाँ पे वैसे ही यूज़ करते थे। जो सुनते सामने से और भी हिल जाते क्या भाई मतलब उसके पास ढेर सारा है और सबको यहाँ पे जला के खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे भाई। ये सब सुनने से पहले मैं यहाँ पे मरी क्यों नहीं गया, पूरा मुँह से उल्टी आती है, लेकिन खुद को यहाँ पे शांत करता है और थोड़ा सा सीरियस मूड में यहाँ पे क्यों से गधे क्यों मेरी बच्ची सुनो, सामने से कहती है यस मास्टर बोलिए क्या बताना है। फिर प्यारा सा मुँह बनाता हो, कहते हाँ भाई ये जो भी एक्सपर्ट, ये जो भी चैंपियन है ना भाई, इसके साथ भाई अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करना, कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, वरना भाई हम लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस पर मैं 1500 वीडियो का लाइक का टारगेट रखना चाहूँगा, तो प्लीज़ पूरा कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।